Okay, we have some of the this things, reagents और substrates written over here. इनमें से आइडेंटिफाई करना है किसमें हैलोफॉर्म टेस्ट हमको मिलेगा और किसमें कैनिंजारो मिलेगा। कैनिंजारो रिएक्शन किसमें होएगा और हैलोफॉर्म रिएक्शन किसमें होएगा, किस किस में होएगा। ठीक है, आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? मैंने फोटो भी भेजा था, अभी इसको कर लेते हैं हम लोग। सी फर्स्ट वाले एग्जांपल में, इज इट सुटेबल फॉर डूइंग ये हैलोफॉर्म रिएक्शन? नो, No, sir. राइट, ठीक है। तो ये हैलोफॉर्म नहीं करेगा। कैन इट डू कैनिंजारो? यस, इट कैन डू कैनिंजारो। सो हैलोफॉर्म नो, हैलोफॉर्म टेस्ट नो, कैनिंजारो यस। ठीक है, what about this? Will it be able to do कैनिंजारो? No. हैलोफॉर्म yes, right? हैलोफॉर्म देगा ये ना, इसका Yes, क्या sir. हाल होगा? Will it be able to do कैनिंजारो? No, कैनिंजारो ये नहीं No. कर सकता है, हैलोफॉर्म कर सकता है। इसका क्या है? कैन इट डू कैनिंजारो? नो, कैनिंजारो नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हैलोफॉर्म कर सकता है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है नियर टू कार्बोनिल। व्हाट अबाउट फिफ्थ वन? कैन इट डू कैनिंजारो? नहीं, कैनिंजारो ये नहीं कर सकता है। व्हाट अबाउट हैलोफॉर्म? हैलोफॉर्म यस, इट कैन डू। हैलोफॉर्म में ये अल्कोहल जो है दैट विल गेट ऑक्सीडाइज टू अल्डिहाइड, एंड अल्डिहाइड बनने के बाद ये फिर मिथाइल ग्रुप रह जाएगा और मिथाइल ग्रुप से ये हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, सो फिफ्थ वन इज गोइंग टू गिव हैलोफॉर्म टेस्ट बट नो कैनिंजारो। सिक्स्थ वन हैलोफॉर्म देगा, कैनिंजारो नहीं देगा। ठीक है, हैलोफॉर्म क्यों देगा? क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, केटोन बना लेगा, दोनों तरफ मिथाइल फ्लैंक्ड है, तो ये डेफिनेटली हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। सेम इज विद दिस इज गोइंग टू गिव हैलोफॉर्म टेस्ट बट नो कैनिंजारो। अबाउट दिस इज अगेन गोइंग टू गिव हैलोफॉर्म टेस्ट बट नो कैनिंजारो। सिंगल एक्स है, ये OH से पहले रिप्लेस होएगा, फिर ऑक्सीडाइज होकर के केटोन बनाएगा, मिथाइल केटोन बनेगा, इसकी वजह से ये हैलोफॉर्म देगा। ये ना तो हैलोफॉर्म देगा और ना ही कैनिंजारो देगा। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये कैनिंजारो नहीं दे सकता, और 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसकी वजह से हैलोफॉर्म नहीं देगा। ठीक है, what about this is again not going to give us haloform, neither it is going to give us Cannizzaro. No haloform, no Cannizzaro. What about this can give haloform but no Cannizzaro. What about this? Can it give Cannizzaro or haloform? No. हैलोफॉर्म देगा। हैलोफॉर्म देगा, हैलोफॉर्म दे सकता है, हैलोफॉर्म देगा, कैनिंजारो नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? विल इट बी एबल टू गिव कैनिंजारो और हैलोफॉर्म? हैलोफॉर्म देगा। नहीं, यहाँ पे हैलोफॉर्म नहीं देगा, यहाँ पर एसिड बन जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन देने लगेगा हाइड्रोलिसिस के बाद। OH है ना, X है, ठीक है, सो दिस इज नॉट गोइंग टू गिव हैलोफॉर्म, नॉट गोइंग टू गिव कैनिंजारो। ये X रिप्लेस हो जाएगा OH से, फिर ये एसिडिक हाइड्रोजन बचेगा नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वो H निकलने के बाद फिर कार्बोनिल वाली कैरेक्टर इसके अंदर रह नहीं जाएगी कुछ ज्यादा। व्हाट अबाउट दिस? अरे यार, यहाँ पर भी हेलोफॉर्म नहीं देगा, आई मिस्ड इट। और ये एक्चुअली एनहाइड्राइड है ना,
एक्चुअली मैं ईस्टर पे ये हो गया, ईस्टर मेरे ध्यान में आ गया। ईस्टर है, ईस्टर में ओ आर रिप्लेस नहीं हो पाता है ओ एच से नॉर्मली, उसको एसिडिक मीडियम में रिप्लेस करना पड़ता है, बेसिक मीडियम में रहेगा, इसकी वजह से ब्रेक नहीं होगा। बट ये एनहाइड्राइड है, ये ब्रेक कर जाएगा, ये एसिड बना लेगा। ठीक है, ये दोनों एंड पर एसिड बना लेगा, ओ एच आ जाएगा। ठीक है, तो ये हैलो फॉर्म भी नहीं देगा और कैनिंजारो भी नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? 12th वाले में देयर इज अ करेक्शन, आई मिस्ड इट, आई जस्ट थॉट इट्स ओ आर। ये वाला जो है ना, 4th वाला, 15th वाला जो है वो हैलो फॉर्म रिएक्शन देगा। ठीक है, कैनिंजारो नहीं देगा। ठीक है, ये भी हैलो फॉर्म नहीं देगा और ना ही कैनिंजारो देगा। इज इट ओके? इसकी भी हाइड्रोलिसिस से हमको एसिड मिल जाएगा दोनों जगह पे। व्हाट अबाउट दिस? कैन इट गिव हैलो फॉर्म? कैन इट गिव कैनिंजारो? No. बोथ के लिए नो। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस? कैन दिस गिव हैलो फॉर्म और कैनिंजारो? नो, हेलो फॉर्म देगा। नहीं, हैलो फॉर्म नहीं देगा। हैलो फॉर्म इसलिए नहीं देता है क्योंकि इसकी एसिडिटी से ज्यादा एसिडिटी इस वाले हाइड्रोजन की होती है। ठीक है, तो ये रिप्लेस होते हैं, ना कि ये एक्टिव मिथिलीन वाले ग्रुप। जनरली एक्टिव मिथिलीन ग्रुप्स, सिर्फ अगर एक्टिव मिथिलीन है तो ये हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, इस वाले केस में इस सेगमेंट से हमको हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर हमने रिएक्शन अभी चालू किया है तो हैलोफॉर्म टेस्ट क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा, और कैनिंजारो भी निगेटिव रहेगा। 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे के बाद इसका ये सेगमेंट जो है ये अल्कोहल में ब्रेक करके निकल जाएगा। अल्कोहल ब्रेकेज होता है पार्शियल, और ये जो है अल्कोहल ब्रेकेज के बाद ऑक्सीडाइज हो करके कैनिन सॉरी हैलोफॉर्म टेस्ट देना चालू करेगा। so this component because it is going to form ethyl alcohol फॉर्म करने की वजह से ये हैलोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है, are we getting this point? इस पार्ट से टेस्ट नहीं आएगा, इस पार्ट से टेस्ट आता है हमको, एंड दैट विल कम आफ्टर सम टाइम, नॉट एट द बिगिनिंग। मेकिंग सेंस? ओके, there are some other oxidation reactions also. The first one is some of the mild oxidizing agents which are listed over here. KMnO4 OH minus in cold condition, basic KMnO4 and cold, H2Cr2O7, ठीक है, क्रोमेट, डाइक्रोमेट एक्चुअली। फिर टॉलेंस रिएजेंट, ammoniacal silver nitrate, it is a mixture of aqueous ammonium hydroxide and AgNO3। ठीक है, इसमें दो चीजें होनी चाहिए, पहला तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ठीक है, शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड, एंड दूसरा चीज थोड़ा सा हीट करना पड़ता है हमको यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए। तो टॉलेंस रिएजेंट के प्रेजेंस में अल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इन सब से अल्डिहाइड्स, इससे भी अल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, मीडियम जनरली सब में बेसिक रहता है, इसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रहता है, यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। मेकिंग सेंस?
Hazel. ओके। टॉलेंस रिएजेंट या अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पर एजी जो है, ये जो एजी प्रेसिपिटेट किया ना, ये एजी टेस्ट ट्यूब जिस बीकर में हम करा रहे हैं उसके सरफेस पे जाके चिपक जाता है और एक थिन सिल्वर का थिन लेयर क्रिएट करता है, विच इज ऑब्वियसली ब्राइटर एंड शाइनी। ठीक है, इसकी वजह से इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। एम आई मेकिंग सेंस? Silver mirror test, and it is given only by aldehydes. No ketone gives this test. अच्छा, not only this test, there are others also, जैसे पिछले वाले भी, इसके पहले वाले ये जो दो छोटे रिएक्शन है जिनका कुछ ज्यादा दिया नहीं है मैंने, क्योंकि ये नॉर्मली कर देते हैं। नॉर्मली मतलब जस्ट आपने इसको डाला, हीट वीट करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, आपको जस्ट सेक कर देना होता है, अल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे भी अल्डिहाइड्स को ही सिर्फ करते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने भी हैं इस लिस्ट में, जितने भी मिलेंगे हमको, दे ऑल आर गोइंग टू ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज ओनली oxidize only aldehydes to carboxylic acid except for one ये क्या बोलते हैं, सिर्फ एक केस का ये रहता है, एक केस में कार्बोक्सिलिक एसिड के बदले कार्बोनिक एसिड बना लेता है। आगे मिल जाएगा, वो है चार्ट में लिखा हुआ है। इसके अलावा हर जगह पे अल्डिहाइड्स का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। मेकिंग सेंस? Hazel. नोट कर लिया हम लोगों ने? Hazel. ओके, नेक्स्ट वन इज, आई मीन सिल्वर मिरर टेस्ट हो गया। नेक्स्ट वन इज फेलिंग टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन बेसिकली होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए में क्यूप्रस सल्फेट, सॉरी क्यूप्रिक सल्फेट होता है, क्यूप्रिक सल्फेट। ठीक है, और दूसरे वाले में होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, इसको सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, दिस इज ऑल्सो नोन एज रॉशेल सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको? रॉशेल सॉल्ट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और रॉशेल सॉल्ट। ठीक है, ये दोनों को एक साथ हम लोग मिलाते हैं और इनको भी हम इन सीटू मिलाते हैं। ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, इसकी वजह से इन सीटू मिक्सिंग, इन सीटू मिक्सिंग। ठीक है, और उसके बाद इनको रिएक्ट करते हैं अल्डिहाइड्स को कॉपर के प्रेजेंस में, क्यूप्रिक आयन के प्रेजेंस में। तो बेसिकली इसको जब मिलाते हैं इन सीटू, तो होता है क्या है, कॉपर सल्फेट पोटेशियम और सोडियम को रिप्लेस करके ये बाइडेंटेड लिगेंड के साथ में बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, और फिर रिएक्शन करता है। एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज, दिस इज नॉट +3, दिस इज +5, एंड मीडियम चूंकि बेसिक है इसलिए इट विल बी O- and then Cu2O and 3H2O। रेडिश प्रेसिपिटेट, या फिर ये रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट भी हो सकता है, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। सो फेलिंग सॉल्यूशन में, अच्छा हाँ, यहाँ पर भी थोड़ी सी हीटिंग की हमको जरूरत होती है, वी हैव टू पुट सम हीट। फेलिंग टेस्ट के अंदर में क्या है की थिंग,
you have solution failing A, failing B. Failing A is cupric sulfate aqueous. Failing B is sodium potassium tartrate. Tartrate, ठीक है, that is also known as Rochelle salt. दोनों को इन C2 मिक्स करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यूप्रिक टार्ट्रेट हमको मिलता है। ये क्यूप्रिक टार्ट्रेट के साथ हम अल्डिहाइड को मिक्स करके हीट करते हैं, थोड़ा सा बेसिक मीडियम रखते हैं, हीट करते हैं। इट गिव्स रेडिश और रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रिक जो था ये क्यूप्रस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो वी गेट क्यूप्रस ऑक्साइड, दिस इज क्यूप्रस ऑक्साइड, right? +1 oxide. This is called Fehling test. And then we have Benedict solution, cupric citrate, ठीक है, cupric citrate +2 आयन cupric का, इसमें भी +2 आयन +1 में cuprous ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी रिएक्शन थोड़ा सा लोचा है, 5 डेल्टा RCO minus CuTO and 3H2O. Is it okay? So कौन कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिले हमको? पोटेशियम परमैंगनेट इन बेसिक सॉल्यूशन एंड कोल्ड, ठीक है। दूसरा H2Cr2O7, तीसरा अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट दैट इज टॉलेंस रिएजेंट, सिल्वर मिरर टेस्ट, देन Fehling सॉल्यूशन, Fehling A cupric सल्फेट या Cu2 सल्फेट, Cu ऑक्सीडेशन स्टेट 2 सल्फेट, ठीक है, cupric सल्फेट aqueous solution. Fehling B is sodium potassium tartrate. They both are mixed together in C2 to make freshly prepared cupric tartrate. Cupric tartrate, ठीक है। Then aldehyde is heated with cupric tartrate to make carboxylic acid and cuprous oxide. Cu2 is reduced to Cu plus. Cu2 plus is reduced to Cu plus. Okay. And then we have Benedict solution. Benedict solution में we have cupric citrate. Cupric citrate. Cupric citrate is heated with aldehydes again to make carboxylic acid या carboxylate ion and cuprous oxide. ठीक है, Cu2 plus is again reduced here in form of Cu plus, और aldehyde जो है that has been oxidized to carboxylic acid. There are certain points regarding this. All these reactions can only oxidize aldehydes. Only aldehydes are oxidized by mild oxidizing agent. Ketones are not at all affected by mild oxidizing agents. ठीक है, ketones are resistant to mild oxidizing agents. Fehling solution and Benedict solutions are used to check blood sugar levels. ब्लड शुगर की पहले जो टेस्टिंग हुआ करती थी ब्लड शुगर लेवल की, that was done with the help of Fehling solution and Benedict solution, ठीक है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट और Benedict solution और Fehling solution, ये तीनों के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप्स होते हैं, दोनों के अंदर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के अंदर। तो ये दोनों एक्चुअली
टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फेलिंग सॉल्यूशन, तीनों को रिड्यूस कर पाते हैं। इसकी वजह से इन सुगर्स को, इन दोनों को हम लोग रिड्यूसिंग सुगर बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज, पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में तो वी कॉल देम एल्डोज। ठीक है, दीज आर रिड्यूसिंग सुगर। ठीक है, एल्डोज होते हैं ये, केटोज नहीं होते हैं, एल्डोज होते हैं। अल्डिहाइड्स के बेस से बनते हैं, इसलिए एल्डोज होते हैं। और एल्डोज होने की वजह से ये इन रिएजेंट्स को रिड्यूस कर पाते हैं, इसलिए इनको रिड्यूसिंग सुगर्स भी बोलते हैं। मेकिंग सेंस? हेलो? हाँ सर। सर ओके, next oxidizing agent is, I think it's going to be yeah, selenium oxide. So इसका summary table है. Okay, this is the last point. Due to presence of bidentate ligand in failing as well as Benedict reagent, it exists as stable concept complex in form of chelating ring. एक सेकंड रुको, आप लोगों को ही बोल रहा हूँ। ये पॉइंट नोट कर लिया आप लोगों ने? पीछे वाला पॉइंट्स नोट कर लिए थे सारे? हेलो? हाँ सर। ठीक है, देयर इज दिस समरी टेबल। बेसिकली इसमें ये है कि कौन से रिएजेंट से क्या क्या चीजें ऑक्सीडाइज हो सकती है। तो अल्डिहाइड, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग और बेनेडिक्ट दोनों से ऑक्सीडाइज हो सकता है। केटोन दोनों, तीनों में से किसी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ये है, ये बेंजल अल्डिहाइड। बेंजल अल्डिहाइड जो है वो टॉलेंस रिएजेंट से ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन फेलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। बेंजल अल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट से ऑक्सीडाइज होता है, बट फेलिंग एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। यू शुड मेक अ नोट ऑफ दिस। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट विच वी हैव टू रिमेम्बर। इससे क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। टॉलेंस रिएजेंट जो होता है वो रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, reduction potential of Ag plus to Ag is greater than reduction potential of Cu2 plus to Cu plus। ठीक है ना? तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ये वाला रिलेटिवली वीकर होगा। डीलोकलाइज्ड होने की वजह से स्ट्रॉन्गर वाले के साथ ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और वीकर वाले के साथ ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। लॉजिक अगर कुछ याद रखनी है इसके लिए तो यही रख सकते हो, एंड दिस इज द रीजन इन फैक्ट। बाकी ठीक है, and the underlying reason is this only. This thing is also going to be demonstrated in this one, glyoxal। ये फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग से होता है, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट से होता है, बट बेनेडिक्ट और सॉरी टॉलेंस से होता है, फेलिंग और बेनेडिक्ट से नहीं होता है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है ये टॉलेंस रिएजेंट से भी होगा और फेलिंग एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से भी होगा। इसमें ऑक्सीडाइज क्या होता है? ये वाला पोर्शन ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन ऑक्सीडाइज नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो अल्फा हाइड्रोक्सी केटोन ऐसे केटोन्स हैं जो कि टॉलेंस रिएजेंट से ऑक्सीडाइज होते हैं और फेलिंग से भी ऑक्सीडाइज होते हैं। लेकिन ये क्यों होते हैं? ये केटोनिक ग्रुप ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, और वो ऑक्सीडाइज होकर ये क्या बना लेगा? कार्बोनिल। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। नेक्स्ट वन इज दिस फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज विद टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, सबसे ये ऑक्सीडाइज होता है। और इस केस में बनता क्या है? इस केस में बनता है हमारा ये क्या नाम है,
कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ये वाला H हट करके OH आ जाता है और ये कार्बोनिक एसिड बन जाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, वेरी गुड। ये अल्काइन है, अल्काइन भी टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन सबके साथ टेस्ट देता है, ये पॉजिटिव टेस्ट देता है, ठीक है। इट इज द ओनली हाइड्रोकार्बन, प्योर हाइड्रोकार्बन जो ये टेस्ट देता है, ठीक है। बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप वाले टेस्ट देते हैं, मतलब अल्डिहाइड कीटोन्स ही ये टेस्ट दे सकते हैं, अल्डिहाइड्स खाली टेस्ट दे सकते हैं। दिस इज ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल जो है ये एज पर फिनार लिखने की आप लोग को जरूरत नहीं है, मैं रेफरेंस के लिए लिख के रखा है मैंने। दिस इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय ये टॉलेंस रिएजेंट, सिल्वर मिरर टेस्ट ये देता है, लेकिन फेलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है ना। आर वी डन विद द टेबल? हेलो, हाँ सर, डन। हाँ सर। हो गया देवांग? हाँ ओके। तुमने गौरांग महाप्रभु का नाम सुना है? सर 10th में भी ये सब नहीं, वही अकबर और बीरबल का ही पढ़ाते हैं। Let's get back to oxidation of aldehyde ketone. अरे एक्चुअली पॉइंट ये है। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम ऑक्साइड। सेलेनियम ऑक्साइड थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मतलब शुरुआत जब किया था रेडॉक्स का, तो सेलेनियम ऑक्साइड इज अ यूनिक रिएजेंट। ये क्या करता है, जो भी कार्बोनिल है उसके बाजू वाले अल्फा पोजीशन पर अगर दो हाइड्रोजन, अच्छा अल्फा पोजीशन पे दो हाइड्रोजन होने चाहिए, ये मैंडेटरी कंडीशन है। अगर दोनों तरफ अल्फा पोजीशन पर दो हाइड्रोजन्स नहीं है, मान लो यहाँ पर मिथाइल सब्स्टिट्यूट कर दिया, दूसरे तरफ भी अल्फा वाले पे एक मिथाइल कर दिया, एक हाइड्रोजन कर दिया, तो ACO2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, कोई काम नहीं रहेगा इसका, ठीक है। सो in order to ACO2 to work, there has to be, or the system must have two alpha acidic hydrogens, must have two alpha acidic vicinal hydrogens यार, must have two alpha acidic vicinal, लिख देना vicinal, vicinal होगा ना, नहीं जेमिनल होगा ना, ओह जेमिनल हाइड्रोजन, ठीक है। किसी भी एक कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन होने चाहिए अल्फा पोजीशन पे, तभी AC2O काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। Am I making sense? और आखिरी पॉइंट ये होता है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन अगर प्रेजेंट है कार्बन चेन में, अल्डिहाइड वाले कार्बन चेन में या केटोन वाले कार्बन चेन में, then AC2O will also introduce OH at alpha carbon to carbon double bond, that is allylic position. allylic positions पे OH इंट्रोड्यूस कर देता है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एग्जिस्ट करता है, तो allylic पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। ये शायद AC2O को हमने पढ़ा भी था, मैंने बताया था, ये रिएक्शन मैंने बताया था इसमें अल्कीन्स में,
अल्कीन्स के ऑक्सीडेशन के टाइम पर ये रिएक्शन मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़े। नोट हो गया। ACO2 AC सॉरी AC2O सेलेनियम ऑक्साइड यूनिक रिएजेंट। कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पर अगर 2 हाइड्रोजन है तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा ये किस चीज में, कार्बोनिल में। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है किसी भी जगह पर कार्बोनिल चेन के अंदर में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो अलाइलिक पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल भी इम्प्लांट कर देगा। मेकिंग सेंस। अब एक चीज और, जैसे यहां पर है और हमने एक इक्विवेलेंट डाला, ठीक है, तो बिंदास ये क्या बना देगा, H डबल बॉन्ड O ग्लाइऑक्सॉल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके साथ में एक इक्विवेलेंट डाला तो Ac2O 1 equivalent, what will we get, डबल बॉन्ड O, एक इक्विवेलेंट से ज्यादा डाला Ac2O, 2 इक्विवेलेंट डाला तो दोनों तरफ बन जाएगा। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि क्या इसी तरफ बनेगा, इस तरफ भी बन सकता है, इस तरफ भी बन सकता है, इस तरफ भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है, राइट। एक और CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। ठीक है, इस पर अगर मैंने 1 इक्विवेलेंट डाला Ac2O, क्या करेगा, सिर्फ यहाँ पर या तो इस पोजीशन पर या इस पोजीशन पर अल्डिहाइड डालेगा ये कार्बोनिल। ठीक है, सॉरी कार्बोनिल मतलब ये क्या बोलते हैं यार, केटोनिक ग्रुप। कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O केटोन का फॉर्मेशन करेगा अल्फा पोजीशन पर with respect to the previous carbonyl, so it may become CH3 C double bond O C double bond O CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, ये भी बनेगा एंड ये भी बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, दोनों का मिक्स रहेगा अगर एक इक्विवेलेंट रहा तो। ठीक है, इस पे अगर हम एक्सेस डालते हैं, एक्सेस मतलब अब कितने मोल्स दिया हुआ है उस पे भी डिपेंड करेगा, बट अगर एक्सेस डालते हैं तो दोनों तरफ को ऑक्सीडाइज करेगा और यहां पर एक्सेस SCO। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर मल्टीपल और दिया हुआ है ऑप्शंस में ना, मतलब इधर भी ऑक्सीडाइज कर दिया है, इधर भी ऑक्सीडाइज कर दिया है एक्सेस डाल के, तो वो ऑप्शंस भी सही रहेंगे, वो गलत नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है, ये OH CH डबल बॉन्ड CH CH OH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड लगभग ये भी C डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगा।
और एक्सेस रहेगा तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, सो मतलब मेरे बोलने का पॉइंट ये है कि अगर पॉसिबिलिटी मतलब आंसर्स वगैरह में अगर ये दिया हुआ है इसको भी ऑक्सीडाइज किया हुआ है तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। अब ये हो गया तो इसके बाजू वाला भी तो हो ही सकता है ना, क्योंकि वो बाजू वाला हो गया ना। इज इट ओके? ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज बेयर्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, और पेरोक्सी एसिड ऑक्सीडेशन, दिस इज स्लाइटली इंपॉर्टेंट वन। सेलेनियम वाला था ना ये। नेक्स्ट वन है सी, bears bear vinegar oxidation और peroxy acid oxidation। ठीक है, सपोज ये आर सी डबल बॉन्ड आर डैश है and it is treated with any of the peroxy acids। ठीक है, पेरोक्सी एसिड कौन कौन से हो सकते हैं? पेरोक्सी एसिड लिस्ट। ठीक है, it can be CH3C double bond OOOH, acetic peroxy acid। ठीक है ना, फिर BPO होता है बेंजोइक पेरोक्सी एसिड 5COOOH, बेंजोइक पेरोक्सी एसिड। फिर एक ये भी होता है मेटा सब्स्टिट्यूटेड क्लोरो बेंजोइक पेरोक्सी एसिड। है ना, मेटा क्लोरो बेंजोइक पेरोक्सी एसिड, इसको बोलते हैं MCBPA। This is BPA, this is APA, and then even H2O2, HOOH, hydrogen peroxide can also वर्क इन सिमिलर फैशन। ये भी वही काम कर देगा हमारे लिए। ठीक है, अब करके करेगा क्या? करके बहुत मजेदार सा काम ये लोग कर देते हैं। इट विल इंट्रोड्यूस O in between this carbonyl carbon और either R dash और R। ठीक है, जिसकी माइग्रेटिंग टेंडेंसी अच्छी, ठीक है ना, जिसकी माइग्रेटिंग टेंडेंसी अच्छी रहेगी वो टूट जाएगा और बीच में O आ जाएगा। बात समझ में आ रही है?
अगर आर डैश की माइग्रेटिंग टेंडेंसी अच्छी है तो ये टूट जाएगा और यहाँ पर वो आ जाएगा। अगर आर की माइग्रेटिंग टेंडेंसी अच्छी है तो आर टूट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना? सो इट विल फॉर्म आर ओ आर डैश इफ आर डैश हैज बेटर migrating tendency than R। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस तरफ। ठीक है, समझ में आ जाएगा हम लोगों को। कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। लेट अस डिस्कस अ बिट अबाउट। नोट कर लिया हम लोगों ने? ये एक हाँ सर। मजेदार है, ये नीट वाले लोग भी याद रखेंगे इसको। ठीक है, बाकी सब सेलेनियम वगैरह वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। और इधर ये तीन जो बताएं वो आप लोगों को मार्क करके रखना होगा, ये याद रखना होगा। और ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन जो दिए ना, MC2, रॉसेल सॉल्ट, ये सारे नीट वाले लोगों को याद रखना होगा। क्यूप्रस ऑक्साइड रेडिस प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो ये नन्हे मुन्ने इंफॉर्मेशन आपको याद रहनी चाहिए, आप ही लोग के लिए लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, स्पेशली ये तीनों में, टॉलेंस टेस्ट वगैरह में व्हाइट सिल्वर सॉल्ट बनता है, व्हाइट सिल्वर प्रेसिपिटेट बनता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, दोनों का मिक्सचर होता है। ये इस तरह के इंफॉर्मेशन जो है ये तीनों में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सेलेनियम वाला आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। और बेयर्स विनेगर्स आप लोगों को भी ध्यान में रखना है। दिस इज समथिंग, इसमें प्रोडक्ट आपको ध्यान में रखना है कि आप लोगों से जो ऑप्शंस पूछा जाएगा उसमें माइग्रेटिंग टेंडेंसी वगैरह बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, बस ये रहेगा बेयर्स विनेगर्स। इनमें से कौन सा रिएक्शन बेयर्स विनेगर्स रिएक्शन है। ठीक है, ये इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट केटोन से वो क्या करता है, ईस्टर बनाता है, केटोन से ईस्टर बनाता है। ठीक है ना? और अल्डिहाइड रहेगा तो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, है कि नहीं? हेलो, अगर यहाँ पे अल्डिहाइड H रहा R डैश तो एसिड बनाएगा ना, क्योंकि H की तो सबसे ज्यादा माइग्रेटिंग टेंडेंसी होती है। उसके साथ कौन लड़ाई करेगा, राइट हाँ ना सर। देवांग? देवांग सो गए क्या? नहीं जिंदा हो। गुड, जगे हुए हो ना? हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। लेट अस नोट डाउन द मैकेनिज्म। ठीक है, mechanism of this reaction goes something like this. RC double bond R dash, it is attacked by पेरोक्सी एसिड जो होता है, इसके लोन पेयर से ये यहाँ पे अटैक करता है। ठीक है, इसकी वजह से ऑब्वियसली ये वाला ऊपर चला जाएगा एज यूजुअल। तो कुछ इस तरह का एंटिटी बन जाएगा, CO माइनस R डैश एंड O H O C डबल बॉन्ड O R डबल डैश। ठीक है, और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। इज इट ओके? अब फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये होता है कि ये फिर वापस जब आता है, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करके यहाँ पर आकर के ज्वाइन हो जाता है। इज इट ओके? एंड साइमल्टेनियसली ये बॉन्ड ब्रेक होता है। मतलब एक
यस, सो ये बॉन्ड क्लोज होता है और O minus will come and form a double bond again. This R bond will break down. R bond break करके C की तरफ आ जाता है, including with its bond pair. The same time ये bond break करके H के साथ bonding करता है, ये bond H के साथ bond करता है और ये lone pair इस पे regenerate होता है. So these things happen simultaneously in single state. ठीक है, सो अल्टीमेट चीज क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड O, ये आर यहां पर आ गया तो O एंड आर डैश. अब ये माइग्रेट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी माइग्रेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है ना. आर डैश हैज ग्रेटर माइग्रेटिंग टेंडेंसी देन आर. ठीक है, अगर आर एस की माइग्रेटिंग टेंडेंसी कम हुई आर से तो आर माइग्रेट करके आ जाएगा. फाइन. और इस तरफ में हमारे पास क्या रहेगा, आर डबल डैश सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच. ठीक है, पेरोक्सी एसिड से नॉर्मल एसिड बन जाएगा और ये ईस्टर बन गया. ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है. अगर माइग्रेटिंग ग्रुप आर डैश जो है वो एच रहा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं तो ईस्टर बनेगा और ये वाला डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. ठीक है, मतलब अगर कोई कार्बोक्सिलिक पेरोक्साइड लिया है हमने तब कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं लिया है तो नहीं बनेगा. ठीक है, अब H2O2 लिया होगा तो फिर थोड़ी नहीं है बनेगा, राइट. H2O2 के केस में क्या बनेगा, व्हाट विल बी द एंड प्रोडक्ट, यहां पर H2O. H2O बन जाएगा. ठीक है ना, अगर H2O2 लेंगे तो यहाँ पर H2O बन जाएगा. O है, H है यहाँ पर, ये O चला गया इधर और H यहाँ पर आकर के आ गया तो H2O ही बनेगा ना. ठीक है, नोट कर लिया हम लोगों ने. नोटेड ऑल ऑफ यू. Yes, sir. सर हमारा ये Yes, sir. ऑर्गेनिक कब खत्म होगा? हो जाएगा, कभी ना कभी खत्म ही हो जाएगा, पढ़ा रहे हैं तो. ठीक है ना. अरे क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना. अरे वो बात सही है, लेकिन आकर के मस्ती थोड़ी करते रहते हैं, पढ़ाते ही है ना. कभी मस्ती करते हुए देखे हो, तो टाइम मैं पास. ना कब बोला? हाँ तो फिर पढ़ाते रहता हूँ, अब इतना ज्यादा पढ़ाना है तो मैं क्या करूं. और एक दिन में सारा चीज पढ़ा दूंगा तो कुछ फायदा होने वाला है नहीं. अगर होने वाला है तो फिर मैं पढ़ाते रहता हूँ, रात को मैं फ्री होंगी. ठीक है, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. हाँ हाँ ठीक है ठीक है. हाँ, अब ज्यादा पढ़ाना है तो मैं कुछ कर नहीं, याद दिला दिया. मैं एक बार फिर से बक दूंगा सारी चीजें, don't worry. 7 मेंबर बनाना है मुझे. स्ट्रक्चरल पैटर्न चेंज करना पड़ेगा. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, ये वाला ईस्टर साइक्लिक ईस्टर बन जाएगा और प्लस H2O बन जाएगा. फाइन. बीपीए के साथ रिएक्शन करा है, माइग्रेटिंग टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन मिथाइल, सो हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रेकिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज ब्रेकिंग and oxygen is getting introduced in between and BPA will get will lose one of its oxygen to make benzoic acid. CH3 C2H5 C2H5 will have greater migrating tendency, so this bond will break and oxygen will get inserted. So it will be a
एसिटिक इथाइल इथेनोइक ईस्टर, ठीक है। And similarly, H2O2 के साथ भी the same product will be there. C2H5 will have greater tendency of migrating, therefore O will introduced between carbonyl carbon and ethyl group. We have in first case we will have benzoic acid as side product, and in the second case when treated with H2O2 we will have H2 as a side product. Phi and C2H5, phi has greater migrating tendency, so oxygen will get introduced in between phi and carbonyl carbon. The side products will be differ in case of BP and H2O2. In first case it will be benzoic acid, and in second case it will become H2O2. In this 6-membered ring or cyclic ketone, we will have a cyclic ester being formed, 7-membered ring with oxygen included in the ring and water as a side product. ठीक है. The last one is actually ये टाइप 2 माइल्ड वाले ये माइल्ड वाले अदर, ठीक है. ये सी रिएक्शन था ना, आई थिंक. हाँ, डी वाले जो होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हमने डाला तो क्या होगा, ठीक है. और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है. अगर स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 एसिडिक मीडियम विद डेल्टा, KMnO4 बेसिक मीडियम विद डेल्टा, K2Cr2O7 acidic medium with delta, concentrated nitric acid, Kong nitric acid HNO3 with delta, ठीक है. These are strong oxidizing agent. What are they going to do? They can oxidize anything and everything, ठीक है ना. मतलब अल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर ही देंगे. Aldehyde will get oxidized to carboxylic acid, carboxylic acid. Ketones will also get oxidized. Ketones will get oxidized to carboxylic acid, ठीक है. With breakage of carbonyl carbon bonds, जैसे अगर CH3 CH2 C double bond O CH 2 CH2 CH3 ये है, और इस पे हमने इनमें से कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, तो द प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू गेट इज विल बी अ मिक्सचर ऑफ दिस एसिड, ठीक है, प्लस CH3 CH2 CH2 2 C डबल बॉन्ड OOH, ये दोनों प्रोडक्ट हमको मिलेंगे, ठीक है ना. और सिर्फ यही नहीं मिलेंगे, इसके अलावा भी काफी सारे मिल जाएंगे. यहां से टूटा तो ये बना, यहां से टूटा तो ये बना, ये वाला पार्ट जो है ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो आई एम आल्सो गोइंग टू गेट C डबल बॉन्ड OOH, ये भी एक प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है. तो कम से कम 3 एसिड्स हमको मिलेंगे. प्रोपेनोइक तो ये ले लिया, यहाँ से जब ब्रेक होगा तो ये वाला प्रोपेनोइक बनेगा, ये वाला भी प्रोपेनोइक बन जाएगा, और इसके 2 यूनिट्स बन जाएंगे, अलग नहीं बन रहा है. सो बट ये तीसरा यहाँ से जब ब्रेक करेगा तो ये वाला ऑक्सीडाइज होकर के ब्यूटेनोइक बनेगा और ये वाला इथेनोइक बनेगा. मेकिंग सेंस? इज इट ओके? Yes, sir. ओके. और ये रिएक्शन जनरली ऐसे नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से. इसको बताने के पीछे पर्पस ये है, एप्लीकेटिव क्वेश्चंस इस पे बिल्ड हो सकते हैं, ठीक है. सो आइडिया होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से ब्रेकेज हो सकता है. याद नहीं रखना है बाकी लोगों को, किसी को भी याद नहीं रखने की जरूरत है. ये सिर्फ आपको सेंस करने के लिए होता है. कहीं पर कभी ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है तो वी कैन इजीली थिंक कि हाँ ये इस तरह का रिएक्शन होएगा, ठीक है ना.
So this is all about oxidations. The next thing is reduction. ठीक है? एक काम करते हैं, रहने दो, ऑक्सीडेशन पे ही खत्म करता हूँ। रिडक्शन पार्ट जो है ना वो मैं कल पढ़ा दूंगा आप लोगों को। रिडक्शन पढ़ाऊंगा और फिर एल्डोल कंडेंसेशन। रिडक्शन इज गोइंग टू बी हार्डली 30-minute गेम अगर लिखा रहा तो, क्योंकि सारे रिडक्शन के एक छोड़ करके, एक रिडक्शन प्रॉपर्टी छोड़ करके बाकी सारे आप लोगों के पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है ना? जैसे H2Ni रेनी निकल के साथ ट्रीटमेंट करते हैं अल्डिहाइड से कीटोन के, तो दैट क्रिएट्स अल्कोहल, ठीक है? पढ़ा हुआ है आप लोगों का विल्किंसन कैटलिस्ट अल्डिहाइड कीटोन को कुछ करता है क्या? नहीं, वो सिर्फ डबल बॉन्ड अगर रहता है तो डबल बॉन्ड को सिर्फ रिड्यूस करता है, ठीक है? तो विल्किंसन का कुछ यहाँ पे लेना देना नहीं है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है और सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, ये दोनों अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को अगेन रिड्यूस करते हैं। बट इनके केस में थोड़ा सा एक चीज हम लोगों को और देखना होगा जो कि एक्स्ट्रा होगा, जो पहले नहीं पढ़ाया है। अल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सी बोल रहा हूँ, अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड जो था उसके टाइम पर इनके रिएक्शंस को हमने देखा है। बट यहाँ पर मैं ये काम करता हूँ अभी भी बता दूंगा थोड़ा सा। एक्चुअल में इसका रिएक्शन जो है ना LiLH4 और NaBH4 का कार्बोनिल के अंदर में ज्यादा ये तिकड़मबाजी तब करते हैं जब when we have a conjugated double bond, ठीक है? तो इन दोनों की बिहेवियर जो है ना वो अलग अलग हो जाती है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड एक तरह से बिहेव नहीं करते हैं इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, ठीक है? दे आर गोइंग टू बिहेव डिफरेंटली। बट अगर नॉर्मल है, यानी अगर इस तरह का सिस्टम है, ठीक है ना, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड एग्जैक्टली सेम काम करेंगे, ठीक है? Their properties get differed only in case of this. Why it get differed? That is what I'll have to discuss. And basically वहाँ यहाँ पर भी वो चीज हो जाती है, मैंने बताया 1,2 and 1,4 एडिशन, डाइन एडिशन बताया था ना, कॉन्जुगेटेड डाइन में एडिशन, 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन। यहाँ पर भी कुछ 1,2 and 1,4 का ही कॉन्सेप्ट रहता है। I'll discuss it. So that is the only thing to be discussed. BBN से रिडक्शन वगैरह जो होता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है। तो BBN वगैरह का रिडक्शन वगैरह जिसमें लाइक अगर ऐसे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स रहते हैं और हम लोगों को स्पेसिफिकली इसको टच नहीं करना है, ठीक है? सिर्फ इसी को रिड्यूस करना है, सॉरी इसको टच नहीं करना है, सिर्फ इसको रिड्यूस करना है, तो BBN इज गोइंग टू बी देयर। इसको रिड्यूस नहीं करना है और सिर्फ इसको रिड्यूस करना है, तो विल्किंसन कैटलिस्ट इज गोइंग टू बी देयर, ठीक है? सो ये डिफरेंसेस हम लोग को पढ़ने हैं, वी नो देम ऑलरेडी। हाँ, एक नया रिएक्शन जो मिलेगा आप लोगों को वो सैक्रिफिशियल रिडक्शन होता है, मार्विन पॉन्ड्रॉफ वार्ले रिएक्शन। मार्विन पॉन्ड्रॉफ वार्ले रिएक्शन ये एक होगा छोटा सा रिएक्शन, बेयर्स विनेगर्स का काइंड ऑफ ऑपोजिट होता है, ठीक है? सैक्रिफिशियल होता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अल्कोहल, एक अल्कोहल इसमें जाएगा, क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल में जाता है और कार्बोनिल को रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में। इसके बाद के जो है ये सारे पार्शियल रिडक्शन वाले थे। कंप्लीट रिडक्शन वाले 3 रिएक्शंस थे, हम लोगों को ध्यान होना चाहिए। क्लेमेंसन, उसके बाद क्या था, वोल्फ-किस्नर, और एक और था मोजिंगो रिडक्शन। मोजिंगो रिडक्शन। तो ये 3 रिडक्शंस हैं जो कि हम लोग को पढ़ना है। और एक आखिरी में और आता है रिडक्टिव एमिनेशन, ठीक है? तो ये रिडक्टिव एमिनेशन भी जो है वो भी मैंने थोड़ा सा बता दिया आप लोग को, थोड़ा सा एक बार और रिकैप करा दूंगा। इमाइन जो बना था उसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं निकल हाइड्रोजन के साथ, कल ठीक है, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ,
तो it forms 1 degree amine, तो that is reductive amination. उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे. So these are रिडक्शन. इसमें से मोस्टली चीजें हमारी पहले से की हुई हैं. एक दो नई चीजें हैं जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, बाकियों के लिए सिर्फ एग्जांपल्स लिख के दूंगा आप लोगों को. ठीक है ना, किसमें कौन किस तरीके से काम करेगा, तो ये आप लोग को पता रहेगा. और मोस्टली हो सकता है मैं रात को लिख के कल सुबह आप लोग को भेज दूं. ठीक है, लेक्चर के पहले मोस्टली. अभी मैं बैठ के लिखूंगा ही उसको, और वो लिखा रहेगा तो फिर मेरा काम काफी हो जाएगा, क्योंकि बताया हुआ मेरा ऑलरेडी है आप लोग को ये रिएक्शंस. ऐसा नहीं है कि नहीं बताया मैंने. हाँ, इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं जरूर करवा लूंगा बताने के साथ साथ, तो इट विल बी ओके. मोर फोकस विल बी गिवन टुमारो ऑन एल्डोल कंडेंसेशन. ठीक है, और ठीक है सर. और कुछ वैरायटी ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शंस इसके होते हैं, मतलब एल्डोल में ही और वैरायटीज होती हैं. ठीक है, तो वी विल डिस्कस देम, एल्डोल एंड क्लेसन कंडेंसेशन. और फिर इनकी भी वैरायटीज होती हैं, मतलब इनका और कुछ सब रिएक्शंस होता है बहुत सारे, तो उन सबको देखा जाएगा. चलो फिर, हैव अ नाइस डे और नाइस नाइट, व्हाटएवर यू वांट टू से. बाय सर. गुड नाइट. Good night, sir. गुड नाइट. Good night, sir.